हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके मैं आ गया हूँ। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। इफ यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। मतलब ये अभी तक आपने 3 मेथड पढ़ा है, एक एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशनल मेथड और ग्राफिकली मेथड जो सबसे पहले आपने पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद जो चौथा मेथड जो लास्ट मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। और ये कैसा मेथड है, इसमें कैसे हमें सॉल्व करने हैं, ये मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है गाइज। इसमें दो सॉल्यूशन दिया हुआ है। एक देखो, एक इक्वेशन ये और 2 इक्वेशन ये, मतलब दूसरा ये 2 इक्वेशन इसमें दिया हुआ है। इसमें कह रहा है जो इसमें बताओ जो कौन सा सॉल्यूशन का एक हल होगा, ठीक है। एक मतलब यूनिक सॉल्यूशन जो होता है उसको हम एक अद्वितीय हल कहते हैं, ठीक है। और जो जिसका कोई हल नहीं होता जिसे हम नो सॉल्यूशन कहते हैं, उसे हिंदी में कोई हल नहीं होता। और जिसका इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन इसमें लिखा हुआ है ना, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, इसका मतलब हो गया जिसके अनेकों हल हो, ठीक है। तो हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, इसको पढ़ने के लिए आपको ना एक चीज़ दिमाग में होना चाहिए जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। और वो क्या था, वो था गाइस, मैंने आपने नोट नहीं करा होगा तो आप नोट ज़रूर कर लेना। ये चीज़ें, ये जो 3 कंडीशन मैंने आपको लिखवाया था, ये तीनों कंडीशन आप ज़रूर देख लेना, है ना। मैं बताता हूँ आपको इन तीनों कंडीशन में क्या है। जैसे A1/A2 मैंने यहाँ पर लिखा है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर होगा तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, एक हल होगा, ठीक है। यानी कि एक अद्वितीय हल कहेंगे इसे, एक अद्वितीय हल, ठीक है। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होगा तो इसे हम इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, मतलब इसके अनेकों हल होंगे। मतलब इसका अनेकों हल होगा, अपरिमित रूप से हल होता है, ठीक है। थर्ड कंडीशन है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इसका कोई हल नहीं होता, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन जो है आप इसे ही समझ लो अच्छे से। और यही तीनों कंडीशन का यूज़ करके हमें क्या करना है, अगर आपका ये वन सॉल्यूशन वाला यानी कि यूनिक सॉल्यूशन वाला कंडीशन अगर फॉलो कर जाएगा तो उसे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो ठीक है, अब हम आते हैं सवाल पे और मैं आपको सवाल बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है। और इसमें देखो मैंने क्या करा, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है। तो मैंने क्या करा, देखो यहाँ पर आपको पता है A1 का वैल्यू जो x का कोफिशिएंट होता है पहले इक्वेशन में वो होता है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 हो गया। B1 का वैल्यू जो y के कोफिशिएंट में है तो -3 है। C1 का वैल्यू तो -3 होगा। A2 का वैल्यू तो यहाँ पर 3 है x का कोफिशिएंट। B2 का वैल्यू -9, ठीक है। और C2 का वैल्यू -2। इतना तो गाइस आपको आता होगा। तो सबसे पहले मैंने ये कंडीशन लिखा है A1/A2 इक्वल टू B1/B2। मैं देखता हूँ अगर ये फॉलो कर जाएगा तो मैं फिर अगला कंडीशन में इसको पुट करके देखता हूँ। तो देखो A1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर A1 का वैल्यू 1 है और A2 का वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू B1 का वैल्यू क्या है -3 और C1 का वैल्यू क्या है -9, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है। तो ये 1/3 आ गया। तो यानी कि ये कंडीशन तो फॉलो कर गया हमारा। कैसे कर गया, तो ये आ गया 1/3 इक्वल टू 1/3। ये तो कंडीशन फॉलो कर गया। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर C1/C2 भी कर दो। तो यहाँ पर C1/C2 हो गया, ठीक है। अब देखो, सॉरी, यहाँ पर C1/C2 नहीं, C1/C2 का वैल्यू पुट करो, -3/-2। तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आ गया 3/2। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये दोनों तो इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो गाइज ऐसा अगर कंडीशन आता है आपका A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये कौन सा कंडीशन होता है, इस कंडीशन का मतलब हुआ जो इसका कोई हल नहीं होगा। मैंने आपको अभी भी बताया था कहाँ पर, ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देख लो गाइस, यहाँ पर इसका थर्ड कंडीशन देखो, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है ना। तो मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो मैं इसका लिख दूंगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब इसका कोई भी हल नहीं है, कोई हल नहीं। अगर हिंदी में आप लिखोगे तो आप लिखोगे इसका कोई हल नहीं है,
ठीक है। अब मैं इसका सेकेंड पार्ट भी आपको इसी में करा देता हूँ, ठीक है। मैं सेकेंड का क्वेश्चन यहाँ पर उतार लेता हूँ। तो इसका सेकेंड इक्वेशन जो है, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 मतलब फर्स्ट का जो सेकेंड पार्ट है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। तो गाइस देख लो, तो अगर ये जो है ये जनरल फॉर्म में नहीं है, जनरल फॉर्म होता है a1x + b1y + c1 = 0। लेकिन यहाँ पर इधर तो 5, इधर तो 0 है नहीं, तो मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा, दोनों में वही करना पड़ेगा हमें। तो मैं क्या करूँगा 2x + y - 5 = 0। ये आ गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली आप इसे भी कर दोगे 3x + 2y - 8 = 0 और ये आ गया आपका इक्वेशन 2, ठीक है। ये मैंने लिख दिया आपका। अब आप क्या करो, इसमें a1 b1 देखो, यहाँ से a1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, ठीक है। b1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, ठीक है। c1 का वैल्यू क्या आ जाएगा -5। यहाँ से a2 का वैल्यू क्या आ गया 3, ठीक है। b2 का वैल्यू क्या आ गया 2, ठीक है। और c2 का वैल्यू क्या आ गया -8 आ गया, ठीक है। अब आप क्या करो, सबसे पहले a1/a2 = b1/b2 देख लो। अगर ये कंडीशन को फॉलो इक्वल हो जाएगा तो फिर हम आगे भी यूज़ करेंगे। तो a1 का वैल्यू है 2, ठीक है, और a2 का वैल्यू है 3 = b1 का वैल्यू है 1 और b2 का वैल्यू है 2, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों तो इक्वल नहीं है, ये इसमें तो कोई कैंसिल भी नहीं हो रहा, तो यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है। ये इज़ नॉट इक्वल टू a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/2। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, वन सॉल्यूशन यानी कि या फिर यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अगर हिंदी में अगर मैं बताऊं तो इसका कहेंगे हम एक अद्वितीय हल, ठीक है। एक अद्वितीय हल है ये। तो गाइस इसमें क्वेश्चन में कह रखा है अगर जिसका यूनिक सॉल्यूशन आए तो उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप क्या करो, उसे एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एक फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, तो मैं वो फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। तो गाइज ये फॉर्मूला होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के x/b1 c2 - b2 c1 = y/c1 a2 - c2 a1 = 1/a1 b2 - a2 b1। ये फॉर्मूला होता है, ये इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। तो गाइज देखो इसमें a1 b1 c1 सबका वैल्यू आपने यहाँ पर ऑलरेडी लिख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारे वैल्यू को इस वैल्यू के नीचे पुट कर देंगे। तो ठीक है, तो मैं इसे पुट कर देता हूँ। तो गाइज मैंने क्या करा, यहाँ पर सबकी वैल्यू नीचे में मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ था सबका वैल्यू। तो सबका वैल्यू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग b1 की जगह पर b1 का वैल्यू, c2 की जगह पर c2 का वैल्यू, माइनस है तो b2 की जगह पर b2 का वैल्यू, c1 की जगह पर c1 का वैल्यू। यहाँ पर माइनस था, यहाँ भी माइनस है। और यहाँ जो c2 ये ब्रैकेट में मैंने माइनस लिखा है क्योंकि c2 का वैल्यू -8 है और यहाँ पर ऑलरेडी बाहर में माइनस है, तो मैंने ब्रैकेट में इसलिए यहाँ पर -8 लिखा है। ठीक है गाइज, तो ये चीज़ें आपको इतना तो आपको आता होगा, इतना तो आप कर ही लोगे। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप जो नीचे में है इसे सॉल्व कर लो। देखो 1 में से -8 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -8, ठीक है। और माइनस देखो ये इसे आप ये ब्रैकेट में है तो -5 और 2 को मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना आएगा, -10। -2 और -5 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो -10 आएगा। ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है तो माइनस यहाँ पर माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा 10, तो माइनस माइनस मैं डायरेक्ट इसे +10 कर देता हूँ। ठीक है, आपको आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इक्वल टू, अब देखो y इक्वल कितना हो जाएगा, देखो -5 3 15, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि माइनस है यहाँ पर, 5 3 15 और माइनस है तो माइनस। अब देखो यहाँ पर माइनस और -8 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा माइनस में, और बाहर में भी माइनस है तो मैं +16 यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर -8 और 2 कितना होगा, -16, और यहाँ पर बाहर में भी माइनस है तो माइनस माइनस +16 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 2 = 4 और -3 1 = 3। ठीक है, अब देखो, अब आप क्या करोगे, आगे भी एक स्टेप में सॉल्व कर लेता हूँ। क्या, x/, अब देखो यहाँ पर 10 प्लस जो है, ये प्लस वाला जो है ये बड़ा है और ये जो है छोटा है, तो 10 में से ऐड किया तो यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, प्लस में होगा क्योंकि ये जो 10 प्लस वाला है वो बड़ा है। अब देखो यहाँ पर y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, देखो यहाँ पर +16 और -15 है तो 16 में से 15 गया तो 1 बचेगा, और ये प्लस में ही होगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। इक्वल टू क्या आ गया, 1/4 में से 3 गया तो 1 हो गया। अब गाइस देखो, मैं इस कंडीशन को अगले पेज पे लिखता हूँ, फिर मैं अच्छे से समझाता हूँ।
तो गाइस मैंने यहाँ पर ये कंडीशन यहाँ पर लिख दिया है अगले पेज में। देखो इसमें करना क्या है आपको, यही चीज़ आपको सब में करना है। क्या करना है, सबसे पहले देखो एक बार आप क्या करोगे, इसके इक्वल में ये वाला वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। ये तीनों आपस में इक्वल है ना, तो एक बार आप लिख दोगे इसके इक्वल में ये, और एक बार लिख दोगे इसके इक्वल में ये। तो इससे एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने लिख दिया x/2 इक्वल टू 1/1, ठीक है। यहाँ पर कोमा दे के लिख देता हूँ मैं, y/1 इक्वल टू 1/1। एक बार मैंने इसके इक्वल इतना लिख दिया, एक बार मैंने इसके इक्वल इतना लिख दिया, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है, तो कोई भी किसी के इक्वल हो सकता है। लेकिन मैं इन दोनों को इक्वल नहीं करूंगा। अगर मैं इन दोनों को इक्वल करूंगा तो इसमें देखो दो दो वेरिएबल आ जाएगा, तो जिससे मुझे एक्स की या फिर वाई की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। एक्स और वाई के टर्म में आंसर आ जाएगी, तो जो हमें चाहिए नहीं। तो मैंने सोचा यहाँ पर देखो x/2 इक्वल टू 1/1 अगर मैं करूँ तो इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा, तो जिससे एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। उसी तरीके से अगर इन दोनों को इक्वल करूँ तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैंने वही चीज़ करा है। अब क्या करो गाइस, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। तो देखो अब देखो x को 1 से करोगे तो x होगा, इक्वल टू 2 को 1 से करोगे तो 2 होगा, तो x का वैल्यू 2 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर y को 1 से करोगे तो y होगा, और 1 को 1 से करोगे तो 1 होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, हमारा आंसर तो आ गया। तो यही था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। गाइस इसका जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, ये इसी तरीके का है। थर्ड क्वेश्चन में आपको जो है सॉल्यूशन नहीं करना है, क्योंकि इसका जो है यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा, दूसरा आएगा, चाहे तो नो सॉल्यूशन चाहे तो इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन आएगा। और जो चौथा है ये यूनिक सॉल्यूशन आएगा, मतलब इसे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना होगा। तो ऐसे सेम ही एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया है। फर्स्ट और टू फर्स्ट नहीं था और सेकेंड को मुझे सॉल्व करना पड़ा, उसी तरीके से थर्ड नहीं होगा और फोर्थ को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इसे होमवर्क में करोगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप इसे होमवर्क में करना, और आई होप आप जरूर कर लोगे अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जब आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।